हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वी एफ एक्स ट्रेडर। सो आज आप देख सकते हो मैंने निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड लिया है दोनों। आज निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी थी और मुझे लगभग 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो मैंने दो ट्रेड्स लिए थे और मैं आपको मेरे दोनों ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे लिए थे। उससे पहले मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आपको कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, इसे रिफ्रेश भी कर देते हैं हम। सो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है, उस पर 500 का ये हुआ है और आज मैंने दो ट्रेड्स लिए थे। सो फर्स्ट ट्रेड मैंने जो लिया था निफ्टी फिफ्टी में लिया था, 500 क्वांटिटी लिया था एंड 144 में मेरा बाइंग प्राइस था। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी फिफ्टी में, सो मार्केट सुबह सुबह, जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्लियर दिस। मार्केट ने सुबह सुबह एक रेड कैंडल दी, देन एक कल के रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लिया इसने। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट लिया तो लोगों ने डेफिनेटली एंट्री ली रहेगी इस रीज़न से कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस कल का हाई तोड़ दिया है और उसके ऊपर जाएगा। बट उस मैं वेट किया, मुझे पता था कि एक ना ट्रैपिंग हो सकती है, इसे मैं ट्रैपिंग कैंडल कंसिडर करता हूँ। कभी भी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास होता है तो वो मोस्टली ट्रैपिंग होता है। तो मैं हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। जैसे ही मार्केट ने ना एक डाउन साइड फॉल दिखाना शुरू किया, जैसे इसका लो तोड़ा आज का, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया। सो मैंने यहाँ पे होल्ड करके उससे बाद में निकाल लिया। तो मेरा लगभग मैंने कितना 144 पे लिया था और 171 पे निकाला, जो मुझे 27 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ अ रियली गुड ट्रेड। 3 मिनट के अंदर मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया उसी टाइम पे। देन मैंने वेट किया पूरा दिन कि मेरा एक साइकोलॉजी था। अगर आपको पहले मैं ये वाला दिखा देता हूँ, इसका चार्ट 22400। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मार्केट 144 के आसपास आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट कर देता हूँ और मैं इसे होल्ड करता हूँ यहाँ तक के लिए। तो मुझे वो मिल जाता है, मेरा प्रॉफिट हो जाता है उसमें। 171 पे मैं इसे निकाल लेता हूँ। देन डेफिनेटली मार्केट अगर वेट करे तो बहुत कुछ देता है, बट मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे सिर्फ उतना ही पानी चाहिए जितना मेरी बाल्टी में आ सकता है, उतना ही मैं ट्रेड्स लेता हूँ, उतने ही मेरे प्रॉफिट्स रखता हूँ। मैं ज़्यादा ये नहीं करता लालच या ग्रीड, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे अभी कंटिन्यूस ट्रैपिंग चालू है मार्केट का। सो मैंने एक लॉजिक लगाया था कि कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट अगर आप देखोगे, अगर हम बैंक निफ्टी या ये कुछ देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि हम एक सपोर्ट में है कंटिन्यूस। अभी भी रिसेंटली हम एक सपोर्ट में है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक बुल साइड है ना ट्रेड आने ही वाला है निफ्टी फिफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। फिर निफ्टी में भी मुझे ट्रेड मिल सकता था, बट एक्सपायरी आज इसकी थी तो मैंने इसे ही लिया। सो जैसे ही मुझे एक ट्रेड मिलता है कि हाँ अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, 22100 का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने उसे 181 पे ख़रीदा, 12 बज के 14 मिनट पे ख़रीदा मैंने उसे। सो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ही ये ब्रेकआउट दिखने के लगा मुझे कि हाँ ऑफकोर्स, पहले ये कैंडल पे मैंने इसने लिया क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जब भी ग्रीन कैंडल आ रही थी फिर एक रेड कैंडल आ रही थी, ग्रीन कैंडल आ रही थी फिर एक रेड कैंडल आ रही थी, तो मैंने वेट करना चाहा कि नहीं, मुझे वेट करना चाहिए, नहीं तो स्टॉक आपको तो पता ही है ये ट्रैप करते ही है, मैनिपुलेटिव मार्केट है। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। फिर मार्केट कंटिन्यूस मुझे एक अच्छा सा रैली दिया जिसमें मैंने होल्ड किया था। तो मैंने आप 181 से देखोगे मैंने 204 तक होल्ड किया। मुझे 23 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 600 क्वांटिटी थी मेरी, मैंने 800 थी, मैंने 600 निकाल दी। देन मैंने 200 होल्ड करना चाहा कि ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, बट मुझे रेजिस्टेंस का एक फील था कि निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे ना सेलर्स एक्चुअल में एक्टिवेटेड है और ये रेजिस्टेंस था। तो मैंने उसे उसी रीज़न से निकाल दिया, मैंने होल्ड नहीं किया। और आप देख सकते हो मेरा डिसीजन कितना अच्छा था। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ रहा है अभी। तो मार्केट अभी एक्चुअल में है ना ट्रैपिंग जोन में है, ट्रैप कर रहा है सबको। तो सबसे अच्छी भलाई ये होती है मार्केट्स में कि आप है ना अभी मार्केट से दूर रहो। जैसे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मुझे अभी कोई ये लालच है नहीं कि इसे ट्रेड लूँ या ऐसा कुछ करूँ, नहीं मुझे ऐसा कुछ है नहीं। मैं वेट भी किया कितने दिन से कि मैं लगभग 2 दिन से ना फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मार्केट साइडवेज था निफ्टी फिफ्टी में, मेरे पैटर्न्स में नहीं था। ऑप्शंस में मेरे पैटर्न्स में ही नहीं था इंडेक्स कोई भी। तो मैंने वेट किया उसका कि मुझे मेरे पैटर्न्स मिलेंगे तभी जाके मैं ट्रेड्स लूँगा। सो जैसे ही मुझे मिला मैंने मेरे ट्रेड्स लिए। तो आपको मैं ये वाला चार्ट दिखा देता हूँ 2210 का। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरा सोलो रीज़न ये था उसको लेने का कि मैं एक्चुअल में लेना यहाँ चाहता था, बट है ना थोड़ा लेट बाय हो गया मेरे से। मैं इसे अगर ये रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा था कि जैसे ही इसके ऊपर जाएगा मैं ले लूँगा, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया जो मुझे यहाँ का मैंने एग्जिट किया उससे।
बट मेरा एक रीज़न भी ये था कि ना मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं, तो उसी वजह से मैंने लिया भी नहीं, ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं किया। बट एक अच्छे प्रॉफिट में तो निकल गया मैं, लाइक 800 क्वांटिटी लिया था। मैं ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं करता, रीज़न है उसका कि मुझे एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वांटिटी ले सकता हूँ, और अगर मुझे 1800 क्वांटिटी लेनी है तो मैं वो प्राइस एक्चुअल में कम होगा, 20 रुपये का या 15 रुपये के प्राइस वालों ही मैं सिर्फ 1800 क्वांटिटी लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, क्योंकि वो थोड़े कम रिस्की रहेंगे मेरे लिए, डीके जल्दी नहीं होंगे। तो वो रीज़न से मैं, अगर मुझे कभी कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर लूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।